मध्य प्रदेश के सागर से एक परेशान करने वाला मामला सामने आया है। एक युवक को स्ट्रीट डॉग ने काट लिया। 2 हफ्ते में ही उसके बिहेवियर बदल गया। हद तो तब हो गई जब इंसानों को काटने लगा और स्थानीय लोग कहते हैं कि वो कच्चे मांस भी खाना शुरू कर दिया है। ये खबर इसलिए भी डरावनी है क्योंकि एमपी और छत्तीसगढ़ में डॉग बाइट के एक बेहद ही गंभीर समस्या देखने को मिली है। हमारे संवाददाता ने इसी मुद्दे पर सतना के लोगों से बातचीत किया, ये देखते हैं। आवारा कुत्तों की काटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसको लेकर संज्ञान में सतना नगर पालिक निगम ने 40 लाख रुपए का टेंडर फ्लोट किया है आवारा कुत्तों की धरपकड़ के लिए, उनके वैक्सीनेशन के लिए और उनकी नसबंदी के लिए। हम सतना के आमजन के बीच में आए हैं जो रोज़ इस प्रकार की घटनाओं का सामना करते हैं और उनसे कहीं ना कहीं पीड़ित प्रताड़ित रहते हैं। ये जो आवारा कुत्तों के जो मामले हैं वो लगातार उनके काटने के बढ़ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? मेरी समझ में पहले नगर निगम के द्वारा आवारा कुत्ते और बंदर के पकड़ने की व्यवस्था हुआ करती थी, वो है नहीं। रास्ते चलते मोटरसाइकिल में दौड़ा के कुत्ते काट रहे हैं। इनके बधियाकरण के लिए जो आदेश हुआ वो तो ठीक ही है, बट इनको कंट्रोल करना जरूरी है। इनको पकड़ने की व्यवस्था की जाए, मालिकों से कहा जाए जो पालते हैं वो संभाल के रखें, रजिस्ट्रेशन हो इनके। अभी मैं लखनऊ था लगातार 6-7 दिन, वहाँ मुझे कोई आवारा कुत्ता घूमता नहीं दिखा। यहाँ पर नगर निगम द्वारा एक 40 लाख रुपए का टेंडर फ्लोट किया गया, जानकारी है आपको? हाँ, जानकारी हुई है कुछ न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि 40 लाख रुपए का यहाँ पे नसबंदी के लिए, कुत्तों की नसबंदी के लिए फ्लोट किया गया है टेंडर। जी, वो टेंडर तो आवश्यक ही है, करना चाहिए, क्योंकि कुत्तों के कारण जो आवारा कुत्ते पूरे शहर में घूमते हैं, लोगों को काटते तो है ही, जो सामान्य रोड पे लोग चलते हैं उनके कारण एक्सीडेंट भी होते हैं। इस प्रकार की घटनाएं भी अक्सर देखने को जाती हैं जहां पर लड़कियां, महिलाएं, जो पुरुष जो गाड़ी चलाते हैं, खासतौर पे 2 व्हीलर वाले, वो इनसे बहुत प्रताड़ित रहते हैं। हमारे साथ एक सज्जन हैं जिन्होंने हाल में ही इस प्रकार की घटना का सामना हुआ था। क्या हुआ था आपके साथ में? मैं मुख्तियारगंज सतना में रहता हूँ जी। तो मुझको एक दरोगा जी है, कुत्ता पाले हुए हैं, उनके कुत्ते के काटने से जी मुझे भारी तकलीफ हुई। वैक्सीनेशन करवाया, उसके कारण मेरे में इन्फेक्शन हो गया है, अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है। और मेरा नगर निगम से ये निवेदन है कि जो टेंडर डाले हैं इन्होंने, ठेकेदारों को दिए हैं, उसका पालन तो बहुत सही है, लेकिन उन मकान मालिकों को जो कुत्ते वाले हैं उनको ये आदेश करे कि इसको आप पाले हैं तो इसके गले में पट्टे डाल के और इसको बाकायदे हाथ में पकड़ के ले जाके घुमाइए, लेकिन वो छोड़ देते हैं, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चे को भी काट लिया मोहल्ले में। अभी तो कहीं ना कहीं एक ये टीकाकरण की ही बात नहीं है कि एक नगर निगम की जवाबदेही की बात नहीं है, ये हर उस आमजन की जवाबदेही है जो कुत्ता पालने का शौक रखता है, तो अपने आप को पशु प्रेमी करके गौरवान्वित महसूस होता है। लेकिन जितनी जिम्मेदारी हमारी कुत्ता पालने को लेकर है, उतना उसके रखरखाव को लेकर भी है, और हमारा पालतू कुत्ता दूसरे के लिए एक परेशानी का सबब ना बन जाए। और उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, जिस प्रकार की एक सागर की घटना हुई, जिस प्रकार से सतना में भी तमाम घटनाएं रोज होती हैं, इसलिए इसमें नगर निगम के साथ साथ आमजन को भी कहीं ना कहीं अपनी जवाबदेही तय करनी होगी। सतना से ज्ञान शुक्ला, एनडीटीवी के लिए। रेबीज का जो प्रकोप है वो अब लगातार बढ़ रहा है और रेबीज के जो डॉग बाइट के केसेस हैं उनको लेकर तमाम एडवाइजरीज जारी की जा रही हैं दिल्ली भोपाल तक। उसको लेकर अभी कुछ दिनों पहले एक सागर में एक घटना हुई जहां पर एक आदमी जो है कुत्तों की तरह बिहेवियर कर रहा था और काट रहा था। उसको लेकर भी कहीं जब उसका रिजल्ट पता किया गया, उसकी हिस्ट्री में गए तो मालूम पड़ा कि वो रेबीज का ही एक बहुत इन्फेक्टेड पेशेंट था। सतना नगर निगम ने भी कुत्तों की बधियाकरण और कुत्तों के जो टीकाकरण वगैरह है उस सबको लेकर एक 40 लाख रुपए का टेंडर निकाला है, क्योंकि सतना में भी तमाम इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही थी जिसमें आम जन को कुत्तों से काटने से लगातार कुछ खतरे हो रहे थे। इसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सतना नगर पालिक निगम के कमिश्नर मीना सर। सर, इस सतना में भी एक टेंडर निकाला गया है, क्या था इसका कारण, किस कारण से ये सब चीज़ें की जा रही हैं? जी, अभी हमारे यहाँ कोई रेबीज की इंसिडेंट हुई नहीं है जी, लेकिन प्रिवेंटिव स्टेप लेते हुए हमने ये सोचा है कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं इनका वैक्सीनेशन करवा दिया जाए। वैक्सीनेशन से ये होगा कि अगर डॉग बाइट का कोई इंसिडेंट होता है तो रेबीज की इंसिडेंस के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और दूसरा कि अभी आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ गई है जी, तो उस वजह से भी हमने सेलेक्टिव उनका स्टरलाइजेशन करने का एक टेंडर फ्लोट किया है, जिससे कि जो पशु चिकित्सक हैं वो उनका स्टरलाइजेशन कर दें।
सर क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि जो आवारा कुत्ते हैं, चूंकि अब आवारा पशुओं के ऊपर तो कार्रवाई हो रही है, तो नगर निगम ये अभी खुद के भी स्टाफ को ट्रेन अप करेगा कि आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से ही सब एग्जीक्यूट करेगा? टेंडर में कंडीशंस हैं कि जी। आउटसोर्स एजेंसी के पास में 2 वेटरनरी डॉक्टर्स होंगे जी। और ट्रेंड लोग होंगे, और वो एक जो भी हमारी कंडीशंस हैं एनिमल राइट्स का पूरा ध्यान रखते हुए जी। प्रॉपर तरीके से उनका वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन दोनों का। कितने रुपए का सर क्या टेंडर किया गया है अभी? टोटल ये लमसम अमाउंट है जी। 40 लाख पर, लेकिन जो नंबर्स होंगे वैक्सीनेशन के और स्टेरिलाइजेशन के, उसके अकॉर्डिंग पेमेंट बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं एक एडवाइजरी जारी करके ये जो टेंडर जारी किया है, इसको एंटिसिपेट किया जा रहा है कि सतना में जिस प्रकार की घटनाएं अन्य शहरों में हो रही हैं, उस प्रकार की घटनाएं सतना में ना हो, उसको लेकर एहतियातन ये टेंडर निकाला गया है। और कहीं ना कहीं आमजन की जान माल जो है उसकी सुरक्षा को लेकर ये एहतियातन बड़ा कदम नगर पालिक निगम सतना द्वारा उठाया गया है। सतना से ज्ञान शुक्ला, NDTV के लिए।